तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यारूपा क्लास 10 पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जिसका चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिए थे, फिजिक्स का चैप्टर क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिए थे, जिसका नाम क्या था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का गोल है आपका कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसको इस प्रकार इतने आसान भाषा में समझेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखिएगा। सिंपल सा टॉपिक हम आज इसी को पढ़ना है, परावर्तन सिर्फ पढ़ना है। बस आपका ये वीडियो इसी पे बेस्ड होने वाला है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। बस कुछ छोटा छोटा प्रश्न पूछेंगे। क्या आप कभी सोचे हैं कि हम अपने आप मतलब आप अपना चेहरा को आप शीशा में कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं? तो वो सारा जानकारी जो है ना इसी क्लास में मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन समझना है। परावर्तन, तो परावर्तन नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है कि परावर्तन मतलब हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि परावर्तन मतलब क्या होगा। यहाँ पे मुड़ना हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो परावर्तन मतलब क्या होता है? मुड़ना होता है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग? परावर्तन मतलब क्या होता है? मुड़ना होता है। तो अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार जैसे दर्पण या शीशा पड़ता है। जब किसी का प्रकाश प्रकाश की किरण जो है ना या चमकदार शीशे पर पड़ता है, तो वह जो है दर्पण के शीशे से टकराती है, तो वह तो वे टकराकर हवा उसी माध्यम यानी कि हवा में वापस लौट आती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए यह एक शीशा है। क्या है? यह एक शीशा है। तो शीशा हो गया। यहाँ एक शीशा है। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से आई प्रकाश की किरण यहाँ लौट गई। तो यह इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण या शीशा से टकराकर तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आशा करता हूं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इमेजेस के थ्रू इसको हम देखेंगे, जो कि आपका एकदम 110% क्लियरिटी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और इमेज और समझते हैं आसानी भाषा में। कुछ छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है पॉइंट है। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तु से होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकाश का परावर्तन जो है अपारदर्शी वस्तु क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु क्या हो गया? चलिए एक नया पेज लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि अपारदर्शी वस्तु क्या है। तो सबसे पहले क्या समझना है? अपारदर्शी वस्तु क्या समझना है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी मतलब अपार, पारदर्शी मतलब जो पास हो जाए, जैसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए। आप मान लीजिएगा कि आप कागज को जो है ना, कागज को तेल से भिगा के उसके बाद उससे उससे उसको ऐसे सुखा के देखिएगा, तो उससे जो है प्रकाश थोड़ा थोड़ा धुंधला करके आर पार हो जाएगा। वो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो वह पारदर्शी का उदाहरण हो जाएगा। अपारदर्शी जैसे आप दीवार देख लीजिए, दीवार पे आप टॉर्च जलाइएगा। मान लीजिए यह दीवार है, इस पे हम टॉर्च जलाते हैं। तो क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉर्च जलाते हैं। तो टॉर्च जलाएंगे, जो भी टॉर्च जलाने के बाद तो यहाँ पे आप लोग टॉर्च लीजिए, टॉर्च जलाइएगा, तो क्या दीवार पे टॉर्च जलाइएगा तो आर पार हो जाएगा। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह अपारदर्शी का उदाहरण है। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से कहाँ किस वस्तु में होता है? तो अपारदर्शी वस्तु में। किस में होता है? अपारदर्शी वस्तु में। आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी इस पे पूछा गया है बहुत पहले ही, जो कि हम पीवाईक्यू क्लास में देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? वो पारदर्शी वस्तु से होता है या पारदर्शी वस्तु से? तो आप लोग इसका जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में अभी हम बताएं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए अब इसको थोड़ा कुछ क्लैरिटी इमेज के थ्रू समझ जाते हैं किस प्रकार होता है। तो अब समझते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन किसके लिए लागू होता है? तो अपारदर्शी वस्तु के लिए। किसके लिए लागू होता है? तो अपारदर्शी वस्तु के लिए लागू होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ उदाहरण देखना है। क्या क्या उदाहरण है ये समझना है। अब देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि दर्पण में चेहरा देखना। अभी हम फर्स्ट में ही आपसे एक प्रश्न पूछे कि दर्पण में जो है चेहरा देखना, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। किसके कारण देख पाते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। चलिए अब समझते हैं कैसे देख पाते हैं।
जब कमरे की रोशनी आपके चेहरे से टकराकर शीशे पर पड़ती है तो शीशा उसे परावर्तित कर देता है, जिससे आपको अपना चेहरा दिखता है। कैसे दिखता है? जब हम कमरे की रोशनी पर, जैसे कमरा में रोशनी आता है, मान लीजिए लाइट नहीं रहेगा, रोशनी नहीं आएगा, क्या हम अपने आप को शीशा में देख पाएंगे? बताइए आप लोग, इसका जवाब कमेंट कीजिए। क्या हम लोग मान लीजिए लाइट अंधेरा कर देंगे, पूरा कमरा को अंधेरा कर देंगे, लाइट नहीं आने देंगे किधर से भी, क्या आप अपने आप को शीशा में देख सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो, दर्पण में चेहरा देखना हो गया। जब कमरे की रोशनी आपके चेहरे से टकराती है तो टकरा कर शीशे पे पड़ती है तो शीशा उसे परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है, जिससे आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे दर्पण में चेहरा देखना किसका उदाहरण हो गया? यह किसका उदाहरण हो गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह जो है ना प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पानी में प्रतिबिंब। आप लोग पानी में देखते होंगे, जैसे आप लोग बाल्टी में पानी ले लीजिए। क्या करना है? बाल्टी में पानी लेकर देखिएगा, खुद का चेहरा दिखेगा। क्या होगा? खुद का चेहरा दिखेगा। तो देखिए अब क्या, शांत पानी की सतह भी एक दर्पण की तरह काम करता है। अगर पानी शांत हो तो उसका सतह भी किसके तरह काम करेगा? तो दर्पण की तरह काम करेगा। किसके तरह काम करेगा? तो दर्पण की तरह काम करेगा। अब देखते हैं आगे, करती है और पैरों या पहाड़ों की छवि दिखती है। आप लोग देखिएगा कि जहां पे पानी होता है उसके बाद अगर आप साइड में खड़े रहिएगा तो आपका भी चेहरा दिखेगा उसमें। तो यह भी किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह भी प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद चमकीली धातु। क्या है? चमकीली धातु। नई थाली या स्टील की चम्मच में भी परावर्तन के कारण हमें अपनी धुंधली फोटो दिखाई देती है। क्या होती है? धुंधली फोटो दिखाई देती है। तो आप लोग देखिएगा कि अपना जो है ना, थाली लीजिएगा, जो भी अपना ये चमकीली धातु हो गए, थाली लीजिएगा जिसमें खाना खाते हैं, उसमें अपना फेस देखिएगा आपको धुंधला फोटो दिखेगा। तो यह भी किसके कारण दिखता है? तो यह भी प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखता है। तो आशा करता हूं कि यह भी क्लियर हो गया होगा। एक दिलचस्पी वाला बात आप लोग को बताता हूं, और कि जो शीशे में जो है ना आप अपना चेहरा देख पाते हैं, उसकी उसकी दो खास बातें होती है जो परावर्तन के नियमों पर होती है। किसके नियमों पर होती है? तो जो परावर्तन के नियमों पर। सबसे पहले तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग जो है ना अपना चेहरा शीशा में किसके कारण देख पाते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। किसके कारण देख पाते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नो डाउट? तो यहाँ पे आप देखिए, ये दो नियम पे आधारित है। सबसे पहले है आपका पार्श्व परिवर्तन। तो क्या है? पार्श्व परिवर्तन, यानी कि लेटरल इन्वर्सन। तो अगर आप शीशे के सामने अपना दायां यानी कि राइट हाथ उठाएंगे तो शीशे में दिखेगा कि आप अपना बायां हाथ उठाया है। क्या आप अब कभी नोटिस किए हैं कि आप लोग का जो है ना, आप लोग नोटिस कीजिएगा। अभी जाइए आप शीशा के सामने, आप दायां हाथ उठाइएगा तो वहां पे शीशा में दिखेगा आपको बायां हाथ उठाते हुए। तो यह परावर्तन का ही एक कमाल है। क्या है? परावर्तन का ही एक कमाल है। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूरी देखिए, आप शीशे से जितनी दूर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब फोटो यानी कि फोटो जो है ना भी शीशे के अंदर उतनी ही दूर दिखाई देगी। आप देखिएगा पीछे होइएगा तो पिक भी पीछे बनेगा, मतलब उतना ही दूर पे बनेगा। आप आगे जाइएगा तो पिक बड़ा होते जाएगा। आप लोग इसका जो है इमेजिन अपना घरेलू माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा कि सिंपल डिफिनेशन पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण जो है ना किसी चमकीली सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इतना क्लियर है? उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखे थे जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता है। जैसे शीशा में खुद का चेहरा देखना, यह किसका उदाहरण है? तो यह भी प्रकाश का परावर्तन का ही कारण होता है। जैसे हम अपने आप को पानी में देख पाते हैं तो किसके कारण देख पाते हैं? तो यह भी जो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। तो आशा करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग दूरी और पार्श्व परिवर्तन देखें, इसका अब थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा इसका अब उदाहरण ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तन। आप देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए आप हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे राइट हैंड उठाएं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सी? लेफ्ट हैंड उठाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड उठाएं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे राइट हैंड डाउन है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं
यहाँ का लेफ्ट हैंड यहाँ का राइट हैंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जितना दूरी पर ये वस्तु यहाँ प्रतिबिंब ये हो गया, जितना दूर पे ये है उतना दूर पे यह भी प्रतिबिंब बन रहा है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्या पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहले परावर्तन के प्रकार पढ़ना है, सॉरी पहले क्या पढ़ना है? अब अगला टॉपिक है अपना कि परावर्तन के प्रकार कितने हैं। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित। नियमित होता है जैसे इस प्रकार के परावर्तन चिकने सतह से होती है तथा आपतित किरणें के पश्चात समांतर ही रहती है। तो देखिए नियमित क्या हो गया? नियमित हो गया एकदम प्लेन होगा, उससे आने वाली प्रकाश की किरण आराम से चले जाएगा। क्या हो जाएगा? आराम से चले जाएगा, कोई मुड़ेगा नहीं। उसके बाद अब देखिए अनियमित परावर्तन क्या है? इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हो जाएगा इस तरह का परावर्तन खुरदरे होगा यहाँ पे, खुरदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती। तो इसको अगर हम आप लोग इमेज के थ्रू समझाना चाहे तो इस प्रकार हम समझा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े, जो कि नियमित और अनियमित वेस्ट था। अगर उसको अच्छी तरीके से और समझना है तो नियमित यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए आपतित किरण यह हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण, और परावर्तित जो मतलब परावर्तित यानी जो परावर्तन के बाद जो किरण मुड़ेगी उधर उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। देखिए यह समतल सतह, इसका सतह क्या है? समतल है। नियमित परावर्तन का क्या हो गया? एकदम नियम के थ्रू होगा, इसका सतह क्या है? एकदम समतल है। उसके बाद अनियमित क्या है? तो खुरदरी सतह। क्या है? खुरदरी सतह है। तो यह जो बिखरने लगता है, क्या होता है? बिखरने लगता है। एक इन मतलब रेगुलर माध्यम से परावर्तित नहीं होता, उसे ही क्या कहेंगे? इनरेगुलर से। जो कि नियमित रूप से उसका कोण जो है नियमित रूप से वह पर बिखर जाता है। देखिए क्या हो गया? बिखर गया एकदम। ये देखिए एकदम रो में जा रहा है। क्या जा रहा है? परावर्तन किरण रो में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कभी इधर चल जा रहा है, इनरेगुलर में खुरदरी में कभी इधर चले जा रहा है, कभी इधर चले जा रहा है, कभी इधर चले जा रहा है। क्या यह रो में है? तो नहीं ना। तो यहाँ पे इसीलिए नियमित और अनियमित, इस प्रकार हम परावर्तन के नियम को जान सकते हैं। परावर्तन नियम के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, नियमित और अनियमित। आशा करता हूँ कि आपको और एकदम क्लैरिटी हो गया होगा। अगर आपको क्लैरिटी हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में रेड कलर का हार्ट जरूर भेजेंगे। और क्लास कैसा लगा, क्लास को लाइक जरूर करेंगे और क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके लिए यह क्लास यूजफुल हुआ या फिर नहीं, समझ में आया कि प्रकाश का परिवर्तन नहीं आया। अगर आप नए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला हमारा अगला जो भी वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हो गया आपका परावर्तन के नियम। अब नेक्स्ट परावर्तन के प्रकार पढ़ दिए, अब परावर्तन के क्या पढ़ना है? नियम पढ़ना है। तो आप देखना है बराबर कोण। देखिए प्रकाश जिस एंगल कोण से आता है उसे उसी एंगल वापस चले जाता है। अगर आप टॉर्च की तिरछा लेंगे तो इस प्रकार समझ सकते हैं, मारेंगे तो रोशनी तिरछी ही वापस जाएगी। आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे आप लोग जैसे शीशा हो गया, ये मान लीजिए मिरर है और यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे टॉर्च, यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है। यहाँ से लाइट जिस प्रकार से आएगा उसी वापस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी तरह से वापस हो जाएगा। यही है यहाँ पे, यही समझना है कि वह तिरछी वापस हो जाएगा। अगर गणित भाषा में समझे तो आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण अभी हम पढ़े हैं। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जाने वाले आपतन के बाद परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। देखिए अब दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आप लोग ये याद रख लीजिएगा, या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या PYQ है। क्या है? PYQ है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि आपतन किरण परावर्तन किरण के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है आपका कि एक ही सतह आने वाली किरण टकराकर जाने वाली किरण के बीच का जो है सीधा लंब कोण एक ही समतल पे होता है। क्या होता है? इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे आपतित किरण हो गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया, इसके बीच का समतल कोण होता है, इसके बीच का एक लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यह जो है एक ही जगह स्थित होता है। क्या होता है? एक ही जगह स्थित होता है। इसके बीच का लंब होता है। यह जो है ना, यह दोनों को बांटता है। जैसे आपतित कोण, आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है। तो आपतन कोण यहाँ पे परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उसके बाद सीधा लंब, ये तीनों एक ही समतल एक ही जगह पर होते हैं। तो देखिए तीनों जो है ना, जैसे यहाँ पे परावर्तन ऐसे हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो यहीं पे तीनों जो है एक ही समतल जगह पर होगा। क्या हो जाएगा? एक ही जगह पर होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक लास्ट है इस क्लास का नोट, एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट है आपका कि परावर्तन का नियम,
गोलीय दर्पण के सभी सतह के लिए सहित सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? आप इसको समझ सकते हैं कि परावर्तन का यह नियम जो है ना, गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। सभी परावर्तक पृष्ठ पर, यानी कि जिस चीज पर परावर्तित हो सकता है वो उसके लिए, सभी के लिए लागू होता है। गोलीय दर्पण के लिए लागू होता ही है, साथ में सभी परावर्तन पृष्ठ के लिए भी लागू होता है। तो यही था हमारा इस क्लास का लास्ट स्लाइड। आप लोग बताइएगा यह क्लास, आज का क्लास आपको कैसा लगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी प्रकाश का परावर्तन कितना इजी वे भाषा में आप लोग समझे, यह भी बताइएगा। बाकी हम लोग, एक लास्ट प्रश्न है आपका कि हम लोग शीशा में, हम लोग जो है ना अपना, आप प्रश्न का जवाब दे के जाइएगा कि हम लोग जो है ना अपना चेहरा शीशा में किसके कारण देख पाते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।